प्यारे दोस्तों, अलंकार को आसान भाषा में समझें। आलम प्लस कार। आलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अर्थालंकार में आता है आपका उपमा अलंकार। जब पंक्ति में योजक चिन्ह शब्द आए, सा से सरिया सम आए तो उपमा अलंकार होगा। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर, कर कमल सा कोमल, इसमें सा आया है और योजक चिन्ह आया है तो ये हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है, अब आते हैं रूपक अलंकार में। जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आया, सा से सरिया सम ना आए तो रूपक अलंकार होगा। जैसे मैया में चंद खिलौना ले हो, चरण कमल बंदो हरिराई, राम कृपा भव निशा सिरानी, तो ये हो जाएगा रूपक अलंकार। अब आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में। जब पंक्ति में जो, मानु, ईव, जनु, मनहु, जानू आता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इनमें से कोई वर्ड आए, मानु, ईव, जानू, मनहु, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब आते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी गुण स्थिति का बढ़ा चढ़ा का वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार तब चेतन या उस पार, तो ये हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। अब मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक वस्तुओं के पेड़ पौधे बादल मानवीय भावनाओं होने का वर्णन हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्कुराए, फूल सागर ये सब क्या है, प्राकृतिक चीज़ें हैं, तो इसमें मानवीकृत अलंकार होगा। अब है शब्द अलंकार के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द अलंकार के 3 प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रस्थ अलंकार, वन बार बार आए वहाँ अनुप्रस्थ अलंकार होगा। जैसे चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, चौ बार बार आ रहा है, चौ आ रहा है तो इसमें हो जाएगा अनुप्रस्थ अलंकार। मधुर 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 मुस्कान मनोहर मनोज, म बार बार आ रहा है तो इसमें अनुप्रस्थ अलंकार होगा। अब आते हैं यमक अलंकार में। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग हो तो हो जाएगा यमक अलंकार। एक ही शब्द अधिक बार आए, अर्थ अनेक हो, जैसे कनक कनक, सौगुनी, अधिकाई, तो कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतुरा। वाह खाई बोराई, ना या आवे बोराई, काली घटा का घमंड, बोराई 2 बार आया, दोनों का अर्थ अलग अलग है, घटा का दोनों का अर्थ अलग अलग है तो हो जाएगा यमक अलंकार। अब है श्लेष अलंकार। एक शब्द के अनेक अर्थ हो, रहमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उड़े मोती मास चून। एक पानी का अर्थ होता है विनम्रता, एक पानी का अर्थ विनम्रता होता है और दूसरा पानी का अर्थ होता है शोभा तेज चमक, तो दोनों का अर्थ अलग अलग है तो श्लेष अलंकार हो जाएगा। कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो? शेयर सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।